दिल्ली के सेल्फ प्रोक्लेम्ड मालिक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की ढोल पीटते रहते हैं। उनके मंत्री, विधायक से लेकर उनका पूरा इकोसिस्टम तक दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की तारीफों के पुल बांधने में लगा रहता है। पर सच्चाई जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। गुस्सा भी आएगा कि आखिर केजरीवाल बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। दरअसल केजरीवाल और कुछ करें ना करें, माहौल बनाने में माहिर आदमी है और उनका एजुकेशन मॉडल भी सिवाय माहौल बनाने के और कुछ नहीं। 2015 में केजरीवाल ने वादा किया था कि वो 500 नए स्कूल बनाएंगे। 2022 बीतने को हैं, बने कितने? सिर्फ और सिर्फ 28 नए स्कूल। 2017 से लेकर 2020 तक हर साल बजट में नए मिडिल स्कूल खोलने के लिए केजरीवाल सरकार ने पता है कितने रुपए अलॉट किए हैं? 0, 0, 0। आंखों में धूल झोंकने में माहिर केजरीवाल जब 500 नए स्कूल बनाने में फेल हो गए, नाकाम हो गए, तो कहने लगे 20,000 नए क्लासरूम बनाएंगे जी, जो 500 स्कूलों के बराबर होगा। बाकायदा अपनी वेबसाइट पर इसकी घोषणा भी कर रखी है। पर कायदे से देखा जाए तो 2,000 नए क्लासरूम भी नहीं बने हैं। क्लासेस कहाँ बनी हैं, इसके बारे में कोई डेटा नहीं है। सूचना का अधिकार कानून के आर्टिकल 4 के तहत सरकार को वास्तव में इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना चाहिए, लेकिन स्वयंभू केजरीवाल, उनकी सरकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन का बीन बजा बजाकर कान में दर्द करने वाले यही केजरीवाल अब इनके कानों में जूं नहीं रेंगती है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के आंकड़ों के मुताबिक 2015-16 की तुलना में 2020-21 में नए क्लासरूम की कुल संख्या 2,459 है। आप सरकार जो दावा करती है उसका लगभग 1/9 हिस्सा। दिल्ली सरकार द्वारा बजट राशि के आधार पर इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया जा चुका है। यानी दिल्ली में नई कक्षाओं के निर्माण की लागत, जबकि इसके लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लगभग 65 लाख रुपए होने का दावा किया जा रहा है। वास्तव में सीएजी को इस मामले की जांच करनी चाहिए। हवाई किले बनाने में उस्ताद केजरीवाल नई कक्षाओं के साथ भी यही खेल खेलते हैं। एक दिन आते हैं और 12,000 नई कक्षाओं का उद्घाटन कर देते हैं। पर कहाँ? इन क्लासेस की डिटेल कहाँ है? कहीं नहीं मिलती। मिस्टर इंडिया की तरह इनविजिबल, गायब। आप सरकार का बनावटीपन सिर्फ क्लासरूम्स तक ही सीमित नहीं है। आप सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय बनाने के लिए जमीन की खरीद तक नहीं की, जबकि इसका खर्च केंद्र सरकार उठाती है। इससे कितने गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों को फायदा मिल सकता था। पर नहीं भाई, ये उसी पार्टी के लोग हैं जो कोविड के खतरनाक सेकेंड वेव में ऑक्सीजन का प्लांट सिर्फ इसलिए नहीं लगाते हैं कि कहीं मोदी सरकार को इसका क्रेडिट न मिल जाए। जिन लोगों को जान की परवाह नहीं है किसी के, यहाँ तो सिर्फ स्कूलों की बात है, बच्चों की बात है। केजरीवाल सरकार का झूठ यही नहीं खत्म होता। ये घोषणा करते हैं कि हर स्कूल में एक पंजाबी भाषा का टीचर होगा, लेकिन 2020-21 तक एक भी पंजाबी टीचर नहीं नियुक्त किया गया। और तो और केजरीवाल के करामाती कारीगर पुश आउट पॉलिसी के दम पर बच्चों का बढ़ा हुआ पास परसेंटेज भी दिखाते हैं। एनएएस 2021 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने लैंग्वेज और मैथ में लर्निंग आउटकम्स में राष्ट्रीय औसत से भी खराब प्रदर्शन किया है और ये गिरावट 2017 से शुरू हुई है। दिल्ली के फेक एजुकेशन मॉडल की पोल खोलते हैं दिल्ली सरकार के तहत आने वाले डीयू के कॉलेज भी। 12 कॉलेज हैं जिनका बजट आधा कर दिया गया है। कॉलेजों को बजट में रहने के लिए क्लासेस कम करनी पड़ रही हैं। एजुकेशन देश की मजबूत नींव बनाती है और उसी शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करके केजरीवाल बच्चों का, दिल्ली का और देश का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। जबकि दुनिया भर में सराही गई गुजरात मॉडल ठोस प्रदर्शन के आधार पर बनी थी। केजरीवाल गुजरात मॉडल की नकल तो करते हैं, पर अफसोस नरेंद्र मोदी की तरह काम नहीं कर पाए। जैसे आपके भी ऑफिस में एक ऐसा कर्मचारी जरूर होगा जो दिखाता है कि वो काम बहुत करता है, पर सच्चाई ये है कि वो कुछ नहीं कर रहा होता। केजरीवाल की भी हालत और आदत भी वही है। करो कम, दिखाओ ज्यादा। करो 1 किलो, बताओ 1 क्विंटल। बस माहौल बनाओ। और यही है केजरीवाल माहौलबाज की हकीकत, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की सच्चाई।